आप सभी को नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर में हम आपको आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एल नीनो कंडीशन। इसमें एल नीनो तथा ला नीनो कंडीशन में एल नीनो शब्द का संबंध मूल रूप से प्रशांत सागर से पेरू के तहत तट के सहारे क्रिसमस के समय प्रभावित होने वाली धारा को से माना जाता है। स्पेनिश भाषा में एल नीनो का शब्द अर्थ है चाइल्ड क्राइस्ट, चाइल्ड जीसस से मानते हैं। सर्वप्रथम 1983 में एल नीनो की खोज हुई थी। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार एल नीनो एक जलधारा है जो कभी-कभी पृथ्वी दक्षिणी प्रशांत सागर से प्रभावित होती है। यह 1891, 1925, 1941, 57, 58, 83, 84 और 1995 के वर्षों में वायुमंडल में प्रवाह अत्यंत दुर्लभ होने के कारण दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग में शक्तिशाली दक्षिणी पूर्वी हवाओं को कमजोर होने से संबंधित है। यह स्थल से दूर ठंडी पेरू जलधारा के पश्चिमी प्रवाह के साथ होती है और ठंडे जल के तट सागर पर रुकने से संबंधित है। ये दशाएं प्रशांत भूमध्य रेखा विपरीत जलधारा के प्रवाह को प्रेरित करती है। पनामा की खाड़ी में 2 से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लीमा के दक्षिणी में 14 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक बहती है। यह धारा हरित गृह प्रभाव अथवा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऊष्मा एवं ऊष्म लवण के तुरंत क्रिसमस के समय प्रभावित होती है। अतः लोग इसे क्राइस्ट चाइल्ड अथवा एल नीनो कहते हैं। सारणी में आप देख रहे हैं एल नीनो और ला नीना की प्रभावित दशाएं हैं। ये 1952 से लेकर 53 में मॉडरेट में 51 से 52 और फिर स्टोरेज में 57 से 58, वेरी स्ट्रॉन्ग 82 से 83 और ये वीक भी ये लानिनो इफेक्ट ये और ये एल नीनो है। ये धारा या तो सागरीय जीवों को मार देती है या उनकी गहराई में ले जाती है, जिससे विशाल मत्स्य आखिर तक जहाज मछलियों नहीं पकड़ पाते। इसी फलस्वरूप इस क्षेत्र में पक्षी और टूना मछली इस को छोड़ देती है या मर जाती है। मछलियों और पक्षियों के मरने से जो गैस बनती है, इसकी इतनी शक्तिशाली होती है कि गुजरने वाले जलवान भी काले रंग के होंगे। एल नीनो के आगमन से यह संकेत मिलता है कि दक्षिणी अमेरिका में शुष्क तटीय भागों में घनघोर वर्षा होगी, क्योंकि मरुस्थलीय तट वनस्पति विहीन होते हैं और अतः यह घनघोर वर्षा भारी मात्रा में बाढ़ और मृदा अपरदन करती है। क्योंकि एल नीनो का संबंध मौसम क्रम से है और यह एल नीनो मौसम के विश्वव्यापी परिवर्तन उत्पन्न करती है। इसी में इस वर्ष भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर शुरुआत में तुलनात्मक उत्तरी पश्चिमी कमजोर मानसून के लिए एक एल नीनो को भी उत्तरदायित्व माना गया है। राष्ट्रीय सामुदायिक और वायु मंडलीय प्रशासन ने जलवायु के अनुसंधान केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार एल नीनो अनुमानित प्रति 2 से
7 वर्ष के अंतराल में आता है और महत्वपूर्ण पृथ्वी के मौसम को प्रभावित कर रहा है। एल नीनो के संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण में मौसम की आदर्द हो जाता है और दक्षिणी अफ्रीका और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में यह सूखा पड़ जाता है। वैज्ञानिकों ने अनुसार एल नीनो के पुनः उत्थान से पूर्वी प्रशांत सागर के असामान्य रूप से सामूहिक तापमान उच्च हो जाता है। इससे वायुमंडलीय श्रृंखला की अभिक्रिया स्फुलिंग हो गई थी, जो 1982 से लेकर 83 में एल नीनो के समान थी। वर्ष में पतझड़, शीत, बसंत ऋतु के दौरान कैलिफोर्निया और दक्षिणी अमेरिका में अधिकांश क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा से बाढ़ आ गई थी। इससे फलस्वरूप अमेरिका के तटीय भागों में भूमि अपक्षय, भूस्खलन में भारी तबाही हुई। एल नीनो के प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में विध्वंसकारी सूखे की चपेट में आ गई। इसमें भी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीकी क्षेत्रों में हुआ, जो भारत में जीवनदायी महत्वपूर्ण हवाई की कमजोर पड़ गई और प्रशांत सागर में तटीय भागों में मत्स्य पालन भी किया। जलवायु वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि एल नीनो का वर्तमान स्वरूप इस शताब्दी में शक्तिशाली है। इसका प्रत्यक्ष रूप से मौसम पर प्रभाव पड़ता है। मध्य रेखा के चारों पश्चात महासागर का तापमान काफी बढ़ गया था। वही 94 में न्यूयॉर्क में सागरीय तापमान असामान्य से 5 डिग्री अधिक था। ऑस्ट्रेलिया में मौसम के वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिकों को भय है कि एल नीनो के इस सूखे के देश में गेहूं की फसल बुरी तरह प्रभावित होगी, क्योंकि 1994 में गेहूं का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में 10 से लेकर 40% कम हुआ। दक्षिणी अमेरिका में नवीनतम स्थापित न्यूवो चुलियांची नगर में लोग एल नीनो की तबाही को अभी भूले नहीं हैं। 1983 में एल नीनो के कारण जहां भयंकर तूफान आया था और पुराना चुलियांची नगर पूर्णतः समाप्त हो गया। वर्तमान में यह टूटे-फूटे मकानों का भूत नगर खड़ा है, जहाँ की गतिविधि गालियाँ कलियाँ में बल खाती नदियाँ बह रही हैं। आजकल एल नीनो का असामान्य रूप से सागर के गर्म होने से निर्देश करता है और पश्चिम में की ओर फैलता हुआ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तक पहुँच रहा है पहुँचता है। यह विश्वव्यापी जलवायु का एक असामान्य घटना है, जो कुछ वर्षों बाद घटित होती है। एल नीनो पूर्णतः केवल सामूहिक घटना नहीं है, बल्कि इसका संबंध वायुमंडलीय घटकों से है। दक्षिणी दोलन और एनसो, ENCSO, एनसो कहते हैं। एनसो एक प्राकृतिक अद्भुत घटना है, जो सहस्राब्दी से होती प्रतीत हो रही है। वास्तव में इसका ऊष्मा महासागर, प्रशांत महासागर में से दशाओं में कभी-कभी औसत रहती है। लेकिन इनके बदले कोस्टा एल नीनो की दशा और ठंडी दशा के उतार-चढ़ाव अनियंत्रित होते रहते हैं, जो लानिनो को प्रहार करता है। पूर्वी एनसो चक्र 3 से 6 वर्ष तक चलता है, जबकि सर्वाधिक तीव्र एल नीनो की दशा 1 वर्ष तक रहती है। यद्यपि 2 एनसो का एक समान नहीं होते, तो 50 से अब तक 11 एनसो की पहचान की गई जा चुकी है। सर्वाधिक नवीन चक्र की कोस्टो प्रवस्था
वार्म फेज 1990 के मध्य 1995 तक रही। गत 114 वर्षों में यह यांत्रिक अभिलेखों के अनुसार एक और पूर्ववर्ती अवधि में अत्यधिक अप्रत्यक्ष घटनाओं के घटने से स्पष्ट संकेत मिले हैं। उष्णकटिबंधीय कोष्ठों में जल एंसो चक्र के दौरान पुनः वितरित अवशिक्त और प्रत्यानति होती है, जो वायुमंडल में 1 या 2 वर्ष पूर्व में क्या होने वाला है, इसका अनुमान लगाने में सहायता होता है। पर उसके आने वाले मौसम परिवर्तनों का भविष्यानुपात लगाया जा सकता है। लानिनो स्पेनिश भाषा में लानिनो का शब्दार्थ छोटी बच्ची को मानते हैं। लानिनो परिस्थितियों में एल नीनो की तुलना में अधिक प्रतिकूल होती है। अगर साधारण स्थिति में से अधिक ठंडा हो जाता है और लानिनो की तुलना में लानिनो के बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाई है, परंतु वैज्ञानिकों का मत है कि लानिनो परिस्थितियों को तेज हवाओं में बढ़ने की होती है, जिसके द्वारा ठंडे पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट की तरफ बहता है और जल के तापमान को करता है। लीना का प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल पर एल नीनो की तुलना में प्रतिकूल होता है। उष्णकटिबंधीयों में ला नीनो से संबंधित तापमान में विभिन्नताएं एल नीनो की तुलना में एकदम प्रतिकूल होती है। एल नीनो एवं ला नीनो परिस्थितियों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य की गर्मी के प्रभाव उतार चढ़ाव में अहम भूमिका अदा करती है और हमारी जलवायु प्रभावित करती है। वैज्ञानिकों इन परिस्थितियों के अध्ययन के द्वारा ये पता लगा सकेंगे कि पहले धरती की जलवायु कैसी थी और आज कैसे है और भविष्य में जलवायु में किस प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर आज हम यही खत्म करते हैं। फिर हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।